नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2.3 किया हमने, तो 2.4 ये रहा, आया है 2.4। अच्छा ओके, तो क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2.4? क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2.4? अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ अ, देखो पढ़ो पहले क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ दी 0.1। अभी देखो हम जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सब आ गया है यहाँ पर, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल की बात चल रही है ना। तो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ दी 0.1 मोल पर लीटर, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लिख देते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या क्या गिवन है लिखते जाओ। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या, 0.1 मोलर लिख दूं शॉर्ट में। मोल पर लीटर मतलब मोलर ही हुआ ना, तो मैं मोलर लिख देता हूं। डन, खत्म। चलो केसीएल सॉल्यूशन है तो वो भी लिख दो। क्या हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, केसीएल सॉल्यूशन है। इज 100 ओम, मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अच्छा यही सेल है लेकिन उसमें कुछ अलग, हाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग कर दिया, केसीएल ही है लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग कर दिया तो दूसरा कॉन्सेंट, ये C1 बोल दो, तो यहां पर हम ले लेंगे से C2 इज इक्वल्स टू 0.2 मोलर। डन, ओ यस 0.02 मोलर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन केसीएल सॉल्यूशन, तो तब उसका ओम रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 520 ओम। ठीक है। कैलकुलेट दी कंडक्टिविटी, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंडक्टिविटी के फाइंड करनी है। ओके, एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये टोपी और एम। ओके ठीक है। और ऑफ दिस सॉल्यूशन, कौन सा, ये C2 वाला 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसके लिए के और मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करिए, उसके लिए, नॉट फॉर दिस। डन, फिर से पढ़ लेता हूं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, हाँ करेक्ट है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मतलब ये पहला वाला, ओके 0.1 मोलर है मतलब पहला वाला, उसकी कंडक्टिविटी गिवन है। सो ये हमें K2 फाइंड करना है और मोलर ये M2 लिख दो, ये फाइंड करना है। और K1 हमें गिवन है, K1 गिवन है, कितना है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। डन, चलो कुछ छूटा नहीं है, पहले से देख लेते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर करेक्ट, केसीएल सॉल्यूशन 100 ओम रेजिस्टेंस करेक्ट, इसका नाम दे दो, इसको भी R1 और इसको नाम दे देते हैं R2। फिर दूसरा सॉल्यूशन 0.02 मतलब 0.02 मोलर रेजिस्टेंस, उसका लिख दिया 520। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 2 वाले का, तो मतलब K2 एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 ढूंढना है। द कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट वन K1 गिवन है दिस वन। यस डन, इतना गिवन है हमें। डन, हमें इतना गिवन है। चलो तो अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है K2। तो अगर हमें फाइंड करना है K2, देखो हमने डिस्कस किया था क्या, सेल कांस्टेंट कल ही डिस्कस किया था कि भाई राधा कृष्ण तो कांस्टेंट है। ओके, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, RK। डन, अब यस फर्स्ट के लिए हमारे पास दोनों है, देखो तो सेल कांस्टेंट मिल गया ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R1 100 इंटू K1 1.29। डन, यहां से तो डायरेक्टली दिख रहा है, कितना हो जाएगा 129 सीमेंस मीटर इनवर्स इंटू ओम, ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाई में है तो यही होगा ना, सीमेंस मीटर इनवर्स ओम। अब सीमेंस मतलब क्या, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो मतलब 1/ओम है, तो 1/ओम और 1/ओम चला गया, तो यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ 129 मीटर। कैसे आया, समझ में आया? सीमेंस मतलब क्या, 1/ओम, तो 1/ओम वाला ओम और वो ओम कट हो गया। डन, पक्का ना? रीजन ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख कर दे, बता दो कि S इज इक्वल्स टू 1/ओम। ओके,
तो सेल कांस्टेंट हमें मिल गया। अब सेल कांस्टेंट हमें मिल गया है 1.29 ही है ना हमारा, 1.29 नहीं, कहाँ मीटर में तो है नहीं, वो आंसर। अच्छा बुक में, अब बुक में भले ही सेंटीमीटर में हो, हम हमारा लास्ट में सेंटीमीटर में ले आएंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारा K1 मीटर में है तो हम K2 भी मीटर में ही ढूंढेंगे। ओके हाँ चलो, तो ये सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब यही सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। अब ये दूसरे के लिए लगा दे हम, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, तो मतलब ये तो क्या हो गया पता है, R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2, ऐसा हो गया है, क्योंकि R1 K1 क्या है, सेल कांस्टेंट। डन, तो R2 K2 वही हो गया, क्योंकि सेल वो भी सेल कांस्टेंट है। तो तुम्हें ढूंढना क्या है, K2 ढूंढना है। सो K2 इज इक्वल्स टू R1 K1, तो R1 और K1 तो हमने अभी कर दिया 100 इंटू 1.29 डिवाइडेड बाय R2 क्या था 520, तो हमारा K2 मिल, बस इतना ही कर, नहीं ये मोलार भी ढूंढना है ना। अच्छा ठीक है, तो क्या आया देखो 129 तो हम लेके आए हैं, तो 129 डिवाइडेड बाय 520, तो कितना आया 0.248। अब ये हमने किस में लिया है, K1 मीटर में, यस मीटर में लिया है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में, S मीटर इनवर्स। डन, आया समझ में, पक्का। तो कुछ भी नहीं किया, हमारे पास R1 K1 था तो हमने सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिया, और फिर वही सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R2 K2 भी होता। R2 ऑलरेडी हमारे पास है सब कुछ, ये तो K2 ही बाकी है, तो K2 ढूंढ लिया। डन, ओके। अब देखो ये तुम ऐसे स्टेप बताओ या फिर 100 इंटू 129 इज इक्वल टू, ये पूरा पहले से ही लिख दो, दोनों सही है। ओके, कोई डाउट नहीं, राइट चिराग जूमी? अच्छा चलो, सो ये हो गया। अब क्या ढूंढना था, K2 ढूंढना था, मिल गया। अब मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो है हमारे पास, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है हमारे पास, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू नॉर्मल हमारी जो कंडक्टिविटी है डिवाइड बाय C कंसंट्रेशन, ये तो पता ही है, तो कर दो, दैट्स इट। कंडक्टिविटी 2 के लिए ढूंढना है, तो 2 की कंडक्टिविटी लिखो 0.248 डिवाइडेड बाय उसका कॉन्सेंट्रेशन, 2 के लिए है ना, तो 2 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये 2 के लिए फाइंड कर रहे हो, ये 2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी 2 का है, ठीक है। तो C2 कितना है, 0.02 मोलर। अब देखो ये क्या था, 0.02 मोल पर लीटर था, करेक्ट, यूनिट लिख रहा हूं, 0.02 मोल पर लीटर मतलब मोलार। और ये K2 किस में था, K2 हमारा था सीमेंस पर मीटर, करेक्ट। डन, ओके। अब सीमेंस पर मीटर है, तो मीटर है ना, यहाँ पे मीटर कन्वर्जन हो सकता है, कैसे, 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो मैं 1 लीटर है मेरे पास, तो ये वहां भेज दो, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ ये नीचे जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो 1 लीटर है उसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, तो 0.248 डिवाइडेड बाय 0.02, ये लीटर है ना, उसकी जगह 1 लीटर की जगह मैंने लिख दिया क्या, 10⁻³ मीटर का क्यूब, और बाकी जो है वो तो लिख ही दिया, जैसा था वैसा ही। डन, ओके, यूनिट के साथ। अब देखो ये क्यूब और ये गया, तो यहां बचा क्या, 2, 3 पावर थी, नीचे 1 पावर थी, तो 2 पावर बच गई। ओके, और ये क्या होगा, इसका तो हो जाएगा 248 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ओके, ये 10⁻³ नीचे रह जाएगा, तो 1 2 और 3। डन, ओके। तो क्या हुआ, मीटर का स्क्वायर फिर सीमेंस पर मोल। डन, सीमेंस मीटर का स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये 2 गए, 1 और 2, तो यहाँ पर भी 2 चले जाएंगे, 1 और 2, और फिर बचे क्या, 248 और बाई 2, तो मतलब 124। ओके, 124
1 2 का 4, तो 1 2 4 डिवाइडेड बाय कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर। और इसमें तो क्या विदाउट कैलकुलेटर ही हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो मतलब 0.0124 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। डन। मोलर कंडक्टिविटी पहले वाले की नहीं गिवन है। ओके, तो अगर वो लोग बोले, मतलब देखो यहाँ पे मीटर में है कंडक्टिविटी, तो हम यहाँ पे मीटर में ही रखेंगे। अगर तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आंसर अलग आएगा। ओके, उन्होंने क्या किया है, मोलर कंडक्टिविटी मीटर स्क्वायर में ही लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। जो हमारा ये आंसर है वो 124, ये 10⁻⁴ है, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁴, तो वही चीज है 124 × 10⁻⁻⁴। तुम्हें अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि सर कौन से, आंसर तो हम सेम ही है, बुक जैसा ही है, और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो साइंटिफिक नोटेशन में लास्ट वाला आंसर लिख दो 1 पॉइंट समथिंग, 1.24 इंटू 1 और 2 मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻² Sm² पर मोल। इस साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑथोराइज तो वही है, लास्ट में हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना पड़ेगा। तो 1.24 × 10⁻⁻²। ये आंसर भी एग्जैक्टली सही है, ये आंसर भी एग्जैक्टली सही है, बुक में जो लिखा है वो भी सही ही है, सेम है। वो तो आगे पीछे लिखा है 10⁻² + 4 -4 1 2, ये हमने -2 के फॉर्म में लिखा, बट वो चेंज हो जाएगा कब, जब तुम मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो पूरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ अगर मैंने सिर्फ मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया तो 1 मीटर मतलब 10⁻², मतलब 2 है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 10⁻⁴ से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 की जगह +2 आ जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर क्या आएगा 1.24 × 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर मतलब यहां पर भी स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 वाला तो गया, तो बाकी +2 बाकी रहा ना। समझ में आ रहा है ना, यूनिट कन्वर्जन है ये। डन। तो भले ही इतना बड़ा कुछ है, और फिर बुक में अल्टरनेटिवली भी फाइंड किया है, कुछ अल्टरनेटिवली नहीं, हमने जो सिंपल मेथड से किया वैसे एक मेथड से हमें कर देना है। तो हमने कौन सा मेथड किया, हमें पता है कि भाई RK ओके इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, तो वहां से हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन, वही सॉल्यूशन तो वही है KCl, लेकिन उसकी जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला है तो उसके लिए सेल कांस्टेंट तो वही होगा, R और K की वैल्यू डिफरेंट होगी, सेल कांस्टेंट तो वही होगा। तो R और K की वैल्यू वही होगी, R की वैल्यू हमें गिवन है और K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K की वैल्यू फाइंड कर ली। K की वैल्यू फाइंड करने के बाद बोल रहे हैं कि सिर्फ कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी है। तो ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा लिया, K की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन सेकंड वाला वो तो हमें गिवन ही है। वहां पे सिर्फ ध्यान रखने की बात क्या है, उसके यूनिट। तो भाई ये मोलर है मतलब क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोल पर लीटर। अब यहाँ पर लीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो ऐसा बुक में गिवन ही नहीं होगा, वो डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई हमारा ये मोल पर मीटर क्यूब में लिख दिया। देखो ओके, मोल पर मीटर क्यूब कहां से लेके आया, 0.02 × 1000, देखो इंटू 1000। अब तुम बुक में डायरेक्टली देखते जाओगे ये 1000 किस चीज का रखा है यार, ऐसे समझ में आया। तो ये यूनिट कन्वर्जन किया इसलिए 10⁻³ आया है, अंडरस्टूड। तो वो बेसिक है, बहुत छोटा है, लेकिन समझने की बात है। डन। ओके, तो फिर कोई स्टूडेंट तो इतना ज्यादा रट्टा मारते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन में लिख देना है 1000 इंटू जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हो वो। अरे भाई ये 1000 क्यों लिखा और इंटू कौन, तो यूनिट के बारे में। तो ऐसे अंधाधुंध रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारो तो भी प्रॉब्लम नहीं, पहले समझ लो अच्छे से। रट्टा मारना मतलब क्या, यू आर एक्सपेक्टिंग टू राइट और यू विश टू राइट what is given in the NCERT or wherever you have studied, ditto like that is रट्टा मारना। वैसे हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ो वैसे कोई बात नहीं, लेकिन पहले समझ लो फिर करो, क्योंकि समझे बिना रट्टा मारोगे तो क्या होगा, एक तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, पहला एक तो रट्टा मारने में टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट पढ़ने के लिए तुम्हें 1 घंटा भी लग जाएगा,
क्योंकि तुम रट्टा मार रहे हो, और विदाउट समझे रट्टा मार रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, रिवीजन उसको ज्यादा चाहिए, इसको कम रिवीजन चाहिए समझने के बाद तुमने किया हो तो, लेकिन विदाउट समझे तुमने रट्टा मारा तो उसको ज्यादा रिवीजन चाहिए। एंड थोड़े टाइम के बाद अगर समझा है तो एक डेटा दूसरे डेटा के साथ मिक्सअप नहीं होगा, वहां पे मिक्सअप हो जाएगा। 1000 था या 10⁻² था यार, याद नहीं आ रहा है सही ऐसे, वो कंफ्यूजन वहां क्रिएट होगा विदाउट समझे मारा होगा तो। अंडरस्टूड? सो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि भाई वैसे लिखा हुआ हो तो ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो क्या करें, जैसे वो मांग रहे हैं वैसे, जैसी डिमांड वैसा सप्लाई, तो उनकी डिमांड वैसी है तो हम वैसे सप्लाई करेंगे। बट पहले हम समझ लेंगे, क्योंकि कॉलेज लेवल पे ये स्टडी नहीं होती है, अभी स्कूल लेवल पे ही ऐसा है हमारा। कॉलेज लेवल पे तुम डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे जाओगे, कंसेप्ट पे ही ध्यान दिया जाता है। आंसर तुम कैसे भी कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, तुम अपना खुद का आंसर बना के लिखो, मार्क्स मिलेंगे। ये जो अभी तुम पढ़ रहे हो वो सिर्फ स्कूल लेवल तक ही है, कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में भी तुम ऐसे ही पढ़ोगे तो चलेगा, कोई ना नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स काटे और वो सब होता है, वहां पर मार्क्स नहीं कटते। अगर कंसेप्ट सही है मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो सिंपल न्यूमेरिकल ही था, भले ही मोटा दिखे लेकिन न्यूमेरिकल सिंपल था। डन? ओके।